हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग हरछठ पूजा के बारे में बात करेंगे। आज 14 अगस्त को हरछठ पूजा है, जिसमें सुहागन स्त्रियां अपने संतान के लिए सुख शांति के लिए यह व्रत रखती हैं। उनकी लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है कि सारी महिलाएं इकट्ठी होकर दोपहर के टाइम पर इसकी कथा। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर गौरी गणेश के साथ कुछ पूजा करती हैं। माताएं बेटे की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इसके लिए संकल्प लिया जाता है। इस पूजा विधि में क्या क्या सामग्री लगती है वह मैं आपको बताऊंगी। इसमें भैंस का दूध, दही, घी, महुआ, पसई के चावल, लाई, नारियल, फल फूल, रोली, अक्षत, धूप, दीप, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त महिलाएं इस दिन महुआ के पत्ते, पलाश के पत्ते, कुछ घास और मिट्टी के छोटे कुल्हड़ का भी प्रयोग करती हैं। इस व्रत की पूजा सामग्री इस प्रकार है। भैंस के दूध और दही, घी। हरछठ की पूजा में गाय के दूध का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भैंस के दूध का ही उपयोग किया जाता है। और महुआ का फल, फूल या पत्ते पूजा में लगते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारी पूजा के लिए। पसई के चावल यह विशेष प्रकार का चावल है जो बिना जोते हुए खेत से प्राप्त होता है, इसलिए इसको भी पूजा में लगाया। और लाई, जो कि धान से बनाई जाती है, यह एक विशेष प्रकार की मिठाई है। फल में नारियल, केला, सिंघाड़ा आदि फल भी चढ़ाए जाते हैं। यह भी बिना जुते खेतों में पाए जाते हैं। और फूल में हरछठ पूजा में फूल भी चढ़ाए जाते हैं। रोली, अक्षत, दीप जलाए जाते हैं। भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा की पूजा की जाती है। इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। सबसे पहले हरछठ के व्रत में पहसर के चावल, भैंस का दूध, दही, घी और बिना हल जोते हुए ज़मीन से उगा हुआ अनाज जैसे कि पचहर चावल खाना चाहिए। इसके अलावा फल और सूखे मेवे भी आप खा सकते हैं। इस व्रत में प्याज, लहसुन और हल से जुती हुई कोई भी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। इस व्रत में आपको शाम को क्या खाना चाहिए, इसका भी मैं आगे बताऊंगी आपको। व्रत में शाम को फल, मेवे, साबूदाना, सिंघाड़े या कुट्टे के आटे से बने पकवान और दूध का सेवन किया जा सकता है। शाम को फलाहार करने से शरीर की ऊर्जा मिलती है और व्रत के दौरान थकान भी आपको कम होती है, इसलिए इसमें फल का सेवन ज़्यादा